अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है सुबह का वक्त। सुबह भी नहीं कहेंगे इसको, रात भी नहीं कहेंगे, ये बीच की रात है, मतलब कि 2:30 बज रहे हैं और मैं लगी हूँ नमाज़ पढ़ने की। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि आज है ताक रात, तो बस नमाज़ पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी हमारे लिए दुआएं कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी खूब। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी, नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी। और वैसे भी अभी सोना तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2:30-3 बज चुके हैं और फिर अभी सो के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर 4, सवा 4, 4:30 बजे उठना है सहरी के लिए, तो कोई मतलब नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। आज सोची उनको पराठे बना कर दूँ, और वो मैंने पराठे बनाए भी थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि क्या हुआ, 3 बजे लाइट चली गई जी। लाइट तो मतलब ऐसा है ना, लाइट का मामूल तो ऐसा हो गया कि मतलब डेली का हो गया है। तो 3 बजे लाइट चली गई, जैसे मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लेट थे, उसी टाइम लाइट चली गई। और कब आई है वो, 5 बजे आई है फजर के वक्त। तो हमने अंधेरे में ही सहरी की, मैंने अंधेरे में इनके पराठे बनाए। और रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो चलिए आपको मिलती हूँ अब सुबह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय किचन। नाम सही है, चेंजिंग सीजन ही है, बट मैं अभी अपनी किचन में हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज है हमारे घर में दावत, तो हाँ, उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ एक क्विक सी रेसिपीज़ शेयर कर ली जाए, थोड़ी सी टिप्स शेयर कर ली जाए, जो जो मैं बना रही हूँ, जो जो मैं कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहला आइटम जो बन रहा है वो बन रही है चिकन बिरयानी। तो उसके लिए मैंने लिया है बहुत सारा प्याज, ये तकरीबन होगा 1 से 1.5 किलो का प्याज। तो इसको मैंने खूब अच्छे से बिरयानी कर लिया है, तेल में खड़े मसाले डाले हैं और सब कुछ बिरयानी कर लिया, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करना है और तेल खूब ज़्यादा लगेगा। जब ये क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और जो लेफ़्ट ओवर जो तेल है ना, उसको हम कम कर देंगे, क्योंकि बिरयानी में तेल अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लगता है, वो ना फिर मुंह बन जाता है, मतलब खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो प्याज है बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसको मैं निकालने वाली हूँ अपने डिश के अंदर, मतलब कि प्लेट के अंदर। तो ये देखिए कितने अच्छे से एकदम भुन गए हैं प्याज के अंदर। तो इनका कलर आप देख सकते हैं ना, ये जले हैं और ना मतलब वैसे कच्चे हैं, तो ये पक चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर मेरी ना बैटरी लो हो गई थी फ़ोन की, तो इसलिए फ्लैश लाइट जो है वो बंद हो गई। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होगा, मैं रोशनी में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। वैसे मार्केट में भी प्याज मिलते हैं फ्राई किए हुए, बट वो टेस्ट वैसा नहीं आएगा आपको, वैसा बिल्कुल ही टेस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने घर के बने हुए प्याज, मतलब घर पे फ्राई करके प्याज फ्रेश उसी टाइम पकाए। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ सारे प्याज को अपना एक प्लेट में, और इसको मैं बाद में ग्राइंड करूँगी, ठीक है। ग्राइंड करके इसको रख लूँगी। आज ना लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो मैं इसको पहले ग्राइंड करूँगी, उसको रख लूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल लाइट है, तो इसको मैं पहले ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल से पूरे प्याज निकाल लिए और थोड़े से प्याज उसमें मैं छोड़ दूँगी, इतने से प्याज इसमें मैं छोड़ दूँगी। और जो बचा हुआ तेल है बहुत 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 ज़्यादा है, तो इसको मैं क्या करूँगी, अलग से एक भगोने में या किसी भी कंटेनर में आप तेल को निकाल लीजिए अलग से। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट ओवर जो तेल है ना, उसको मैं निकालने जा रही हूँ, और गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो प्याज को इस तरह से छान लूँगी, क्योंकि प्याज हमको चाहिए, तो प्याज को मैं इस तरह से छान लूँगी। और जो तेल है नीचे तेल छनता जाएगा, इसको हम लोग एक भगोने में ये बाद में यूज़ कर लेंगे। तो ये मैं खाली करी, ये देखिए इतना सा तेल इसमें रहना चाहिए, क्योंकि बिरयानी में पता है आपको तेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो ये जो है इतना सा तेल बस पकाने के लिए हो जाए, हम इतना यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, तो यहाँ पे ये अंडे बॉईल हो जाएंगे, जब तक यहाँ पे चिकन में चढ़ा लेती हूँ। तो अब इसमें जाने वाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से भर के 3 टीस्पून डाला है अदरक का पेस्ट, और 3 टीस्पून डालूंगी लहसुन का पेस्ट। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल कम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, आप चाहो तो टाइम पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। तो जब तक इसकी रॉ स्मेल नहीं जाती, हम इसको अच्छे से पकने देंगे। डाल देंगे चिकन के पीसेस, इसको तेज़ करके।
इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। दही लिया है और अब मैं इसमें कितना डाल रही हूँ देख लीजिए। ये 1 भर के स्पून, 2 भर के स्पून, 2.5 यही चमचे ये वाला मैंने इसमें दही डाला है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब है टाइम मसालों का, तो इसमें आप डालेंगे मसाले। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून छोटा धनिया पाउडर, और इसमें जाएगा गरम मसाला अच्छे से भर के 2 चम्मच, और ये है मीट मसाला, ये और जाएगा। तो मीट मसाला मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। तो यस ऑफ कोर्स नमक। तो नमक का मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, तो मैं डाल रही हूँ उसमें अपने अंदाज़ा 2 और 2.5 इतना डाल देती हूँ, क्योंकि फिर चावल भी जाएंगे इसमें। तो अंदाज़ा इसलिए नहीं है भाइयों और बहनों, क्योंकि मैं रोज़े में हूँ तो इसलिए मैं चख नहीं सकती हूँ, इसीलिए अंदाज़ा नहीं है मुझे। देन अगेन मिक्सिंग मसाला के साथ अच्छे से सारे मसाले को अच्छे से कोट कर लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। जब ये भुनने लगेगा ना, भुनने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे इतना पानी कि मतलब चिकन पक जाए उसमें, ठीक है, डूबे नहीं, उसमें पक जाए, क्योंकि हमें थिक ग्रेवी चाहिए, हमें पतली वाली ग्रेवी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। और इस टाइम मैं मारिया से चखवा रही थी कि नमक कैसा है, तो उसने बोला बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी डर गई कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन खाने के टाइम पर पता लगा कि सही था नमक। वो उस टाइम पे ज़्यादा लगता है, और मैं अभी रोज़े में हूँ तो मैं चख भी नहीं सकती हूँ। तो खैर मैंने अंदाज़ा डाला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बनी तो बहुत अच्छी थी, वो मैं बाद में बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी, ये मैंने अभी बहुत कम डाला है। उसके बाद मैं और डालूँगी, एटलीस्ट मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला था, 1 गिलास फुल पानी डाला था। और उसके बाद इसको मैं ढक के पकाऊँगी। पकाना तो आपको अंदाज़ा रहता ही है कि चिकन 5 से 8 मिनट या 10 मिनट में पक जाती है, सिंपल। तो बस यहाँ पर हो गया है। अब इसमें मैं ढक्कन लगाऊँगी और ये पकने के लिए छोड़ दूँगी। फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, देखते हैं अभी कौन से रेसिपी पे शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया, अब इसको मैं ढक के अच्छे से पकाऊंगी। तो पीछे चिकन मैंने चढ़ा दिया है। मीनवाइल यहाँ पे जो है अंडे फ्राई नहीं हो रहे, अंडे जो हैं वो बॉइल्ड हो रहे हैं अंडे बिरयानी के लिए। उसके बाद ये जाएंगे फ्राई होने के लिए। तो अंडे बिरयानी के लिए भी मैंने प्याज कट करके रख लिया है। अब उसको हम लोग फ्राई करेंगे। जब अंडे वगैरह फ्राई हो जाएंगे एक तरफ करके, उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। और जो नूडल्स है वो तो क्विक सी रेसिपी है, तो उसकी मैं तैयारी करने जा रही हूँ। कैबेज और कैरेट मैंने मंगाया, क्योंकि कैप्सिकम ज़्यादातर पसंद नहीं होती बच्चों को, तो कैप्सिकम मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो सिर्फ कैबेज लिया है, कैरेट लिया है, ऑनियन लिया है। तो उसको कट कर लेते हैं। कटिंग के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज तो पूरी तूफानी बारिश हो रही है। तो हाँ, पत्थर गिर रहा है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया। दिन में तो इतनी गर्मी थी, अल्लाह। अरे अच्छा लग रहा है, 2 मिनट। बाप रे, बंद करो। पत्थर। वो देखो हो रहा बाल्टी के पास। कितना बड़े पत्थर है, वो वहाँ पर कर लेती वो। ठंडा। और यहाँ जो मौसम चेंज हुआ, उफ, इतना ठंडा मौसम हो गया। और ये देखिए पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर मतलब बर्फ गिर रही है। मज़ा ही आ गया था आज के मौसम को देख के। और उसमें सोने तो सुहागा तो यही होता है कि लाइट चली जाती है हमारे यहाँ। तो खैर, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो मीनवाइल हम बारिश भी इंजॉय कर रहे थे। और पीछे मैंने ये देखिए चिकन चढ़ाया हुआ है, और जो चिकन है वो पक चुका है।
और भयंकर तूफ़ानी बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश। आज तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। ये देखिए पत्थर इतना मोटे मोटे पत्थर गिरते, मतलब अगर हम बाहर निकलते ना तो हमारे सिर पे पड़ते ना तो चोट लग जाती। इतने ज़्यादा पत्थर थे। मज़ा आ गया आज तो बारिश का देख के। बहुत 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 ज़्यादा ठंडा, उसके बाद इतना ठंडा मौसम हुआ। और एक प्रॉब्लम ये हो गई कि उसके बाद लाइट का जो आना जाना मुश्किल हो गई। उसकी वजह से ना मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, मतलब मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी। तो वो जो रेसिपी थी वो थी चिकन सीख कबाब। यस, चिकन सीख कबाब वो थी, और वो बनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और वो पता है मैंने कब बनाई थी, मतलब कि आप समझो आधा घंटा इफ्तारी से पहले, मतलब इफ्तारी होते होते मैं वो फ्राई कर रही थी। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई, तो उसी टाइम ख़त्म भी हो गई। तो वो रेसिपी मैं अगर फिर बनाऊंगी ना तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो आप मौसम एंजॉय कीजिए और फिर हम जाएंगे बैक टू किचन, और फिर जो बचा है काम वो करेंगे। तो वहाँ तो चिकन बन रहा है मेरा पीछे। तो जब तक मौसम एंजॉय करते हैं आप लोग भी एंजॉय कीजिए, और आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके शहर में क्या हाल है बारिश का। क्या इसी तरह बारिश हुई है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ तो भैया बहुत बारिश हुई है पुणे में। आवाज़ से ही पता लग रहा होगा आपको कि कितनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, और वो शेड पे पड़ रहा था ना तो ऐसा लगा था हमारे सिर पे पड़ रही है पत्थर। ऐसी शेड पे टप 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 बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, बहुत शोर था, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मतलब आवाज़ के साथ तूफ़ानी हवा। पहले तो बहुत हल्की हल्की बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद जो शुरू हुई तो भयंकर 1 घंटे तक बारिश हुई। और आज मैंने कपड़े भी धो लिए थे, तो चलो कपड़े सुबह मैंने डाल दिए थे। सुबह तो बहुत ज़्यादा कड़क धूप थी, ये मानो कि 1 बजे तक बहुत बहुत तेज़ धूप थी कि बाहर भी ना निकल सके। लेकिन उसके बाद जो बारिश शुरू हुई है तो खैर मैंने कपड़े वगैरह अंदर ले लिए थे तो सूख गए पंखे की हवा से। तो ये देखो आप बारिश एंजॉय कीजिए जब तक चिकन बन रहा है पीछे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश के बाद लाइट जाती है, तो लाइट चली गई और मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी, इसलिए फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं कर सकी। तो फिलहाल यहाँ पे चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह की थिक ग्रेवी हमें चाहिए बिरयानी के लिए। और यहाँ पर मैंने चावल चढ़ाए थे बिरयानी के लिए। इसमें मैंने डाला था तेल पानी में और नमक और खड़े मसाले सारे, बस, और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। मीनवाइल यहाँ पे अंडे जो थे वो मैंने छील के और इसको फ्राई करने के लिए भी ये भी रख दिया था। ठीक है, तो ये भी मीनवाइल काम होते जा रहा है अंडे बिरयानी के लिए भी। तो ये देखिए यहाँ पे चावल का जो पानी था वो एकदम बॉईल पर आ गया है। तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ, ये देखिए, भीगे हुए चावल, जो कि मैंने मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही भिगोए होंगे। कई लोग 15-20 मिनट भी भिगोते हैं, बट मैंने 5 से 10 मिनट बासमती बिरयानी राइस थे, इनको मैंने भिगो के रख दिया था जब तक कि पानी बॉईल हुआ। साइड में मैंने भिगो दिया था। तो अब यहाँ पे जब पानी एकदम बॉईल पर हो गया है तब मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं चावल बिरयानी के। ठीक है, तो जब तक चावल बॉईल होते हैं हमारे, यहाँ पे मैंने सब डाल दिया है। मीनवाइल मैं क्या कर रही हूँ, अंडे को फ्राई कर रही हूँ। तो ये डरिए मत, अंडे जब फ्राई करते हो तो इस तरह का झाग अक्सर हो जाता है, कोई बात नहीं है। इसी तेल को लेकर मैं अंडे की बिरयानी यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें अंडों का टेस्ट आ रखा है, तो इसलिए और भी ज़्यादा वो अच्छी बनती है बिरयानी। तो यहाँ पर देखिए चावल भी बॉईल पर आ गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्ट्रेन करने वाला पार्ट दिखा रही हूँ। तो जब चावल बॉईल हो जाते हैं अच्छे से तो उसको स्ट्रेन करना होता है, जो भी इसमें एक्सेस पानी रहता है ना उसको निकालना होता है। तो इस तरह से मैं स्ट्रेनर में एक्सेस वाटर निकाल दे रही हूँ, और उसके बाद उसको मैं एक अच्छे से परात होती है, बड़ी सी आपके प्लेट हो, तश्तरी हो, उसमें आप इस तरह से पानी उसका पूरा स्ट्रेन करके अच्छे से, और उसको फैला के आप एक परात में या एक बर्तन में आप रख लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आती है लेयरिंग की, कि हम बिरयानी पे लेयर कैसे करते हैं, यानी तह पे तह कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो अब वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे तो स्ट्रेनिंग का काम हो गया है, चावल का एक्सेस वाटर जो भी था वो निकल गया है, और चावल मैंने 90% कुक किए थे, 95% कुक किए थे। इस वाले जो मैं बिरयानी बना रही हूँ उसमें 95% बिरयानी में कुक हुए हैं चावल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है लेयरिंग का। तो ये देखिए यहाँ पर लेयरिंग कैसे कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे डाल दूँगी तले पर शोरबा, सिर्फ करी डालनी है। क्यों? क्योंकि अगर लगेगी जलेगी तो करी जलेगी, उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो पीसेस नहीं डालने नीचे, आपको सिर्फ ग्रेवी डालनी है हल्की सी। कुछ लोग क्या करते हैं, चावल डालते हैं, लेकिन मैं चावल पहले नहीं डालती, मैं हल्की ग्रेवी डालती हूँ। देन मैं ऊपर से यहाँ पे राइस डाल रही हूँ। ठीक है, और राइस देखिए इस तरह से मैं पूरा अच्छे से फैला दूँगी। देन मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ ऊपर से अगेन चिकन।
ठीक है, उसको फैला के रखूँगी। देन अगेन मैं चावल उस पर मैं, हाँ, लेयरिंग के टाइम पे उसमें मैं धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती और जो कलर रहता है फूड कलर वो डालूँगी। आप चाहो तो घी भी हर स्टेप पे डाल सकते हो, हर लेयरिंग में घी भी डाल सकते हो, बट मैं घी नहीं डाला है। हाँ, तो ये इस तरह से लेयरिंग होगी। अगर आपको इस तरह की ग्रेवी पसंद नहीं है, मतलब कि ग्रेवी मसालेदार बिरयानी पसंद नहीं है, तो जो ग्रेवी है ना चिकन की, आप उसको और भून लो, मतलब उसको एकदम सुखा लो, सुखा के और तब आप तहबतह यानी लेयर लगाओ। मुझे हमारे यहाँ पे जो है वो मसालेदार बिरयानी खाई जाती है, तो इसीलिए मैंने इसको ग्रेवी की तरह रखा था। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से पूरे चिकन को फैला दिया। देन अब इसमें मैं डालने वाली हूँ, ये देखिए चावल। ठीक है, तो इस तरह से चावल डालूंगी और फिर उसके ऊपर जो मैं डालने वाली हूँ, आप देखिए नेक्स्ट स्टेप पे ये मैंने खूब अच्छे से फैला दिया है, ताकि मतलब कि वो चिकन जो है वो कवर्ड हो जाए, ठीक है, दिखे नहीं। तो इस तरह से मैं डाल दिया। अब इसके ऊपर आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, हरी मिर्चें, घी इस तरह से डाल सकते हो। मैंने क्या डाला है यहाँ पे, धनिया पुदीना इस तरह से डाल दिया है, हरी मिर्च स्लिट करके हल्का सा, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है प्याज, फ्राई ऑनियन, वो आप चाहो तो मार्केट का बना हुआ भी डाल सकते हो। आपको अगर नहीं पसंद है, आप पहले से बिरयानी करके रख लो, वो ऊपर से डाल दो। तो वैसे घर का बना जो होता है ना बिरयानी, फ्रेश उसी वक्त, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पैकेट का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा बिरयानी किया हुआ प्याज डाल दिया। एंड देन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फूड कलर, जो कि मैंने दूध के अंदर मिक्स करके रख लिया था, ठीक है। तो मिल्क डालने से क्या होता है, चावल कड़क भी नहीं होते जब हम दम पे रखते हैं, और सॉफ्ट रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इस तरह से लेयरिंग पे लेयरिंग करती जाऊँगी। तो नेक्स्ट स्टेप आप देख लीजिए कैसे कर रही हूँ। अगेन मैंने वही सेम स्टेप रिपीट किया है, ठीक है। जितनी आपके पास बिरयानी आप इसी तरह तह पे तह लगा के, और ये फाइनल स्टेप आखिर में सब अच्छे से गार्निश कर लिया। ऊपर से दिखने में अच्छा लगना चाहिए, तो ज़्यादा मैंने येलो कलर इसमें डाला है ऊपर से। और उसके बाद फिर अगेन मेरी 3 लेयर लगी थी बिरयानी में। आप चाहो तो 4, 5, 6 जितने भी आपकी दावतें हैं या जितना भी आपका खाना है उतनी लेयर आप लगा सकते हो। तो ये मेरी मोस्टली 3 लेयर लगी थी इसमें, हाँ। और उसके बाद मैंने ऊपर से सब कुछ गार्निश कर दिया जैसे कि हम करते हैं। और यहाँ पर अगेन मैं इसको दम पे रखने वाली हूँ। येस, आप लोग कहोगे कि चावल और चिकन तो पके हुए हैं, तो दम पे क्यों रखना है? थोड़ा सा दम पे इसलिए रखना पड़ता है ताकि सब एक साथ सबकी खुशबू जो है एक दूसरे में अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए ऊपर से देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं एंड रिजल्ट दिखाऊंगी इसका आपको। और ये बनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसको दम पे रखूँगी तेज़ आंच करके। और इसको ना मैं, ये देखो, इसको मैं ढक दूँगी। कई लोग आटा लगा के ढकते हैं, बट वो किस में करते हैं, वो हैदराबादी दम बिरयानी होती है ना, तो दम बिरयानी में हम लोग आटा सील करके बर्तन को रखते हैं। बट ये दम बिरयानी नहीं है, ये लखनवी बिरयानी कह लो या फिर पता नहीं कौन सी बिरयानी है, बट ये मेरी तरह की बिरयानी है। तो बस यहाँ पे इस तरह से हैवी जितना हैवी हो आपके पास वो रख लो, और सिम पे कर दो। सिम पे करके एटलीस्ट आप 5 मिनट तक इसको रखो ऐसे ही चूल्हे पे, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और एकदम से आपको सर्व नहीं करना है इसको, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स को सेट होने के लिए रखना, उसके बाद सर्व करना। नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंडा बिरयानी की तैयारी करने। जी हाँ, अंडा बिरयानी भी तो बनानी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और टाइम मेरा निकलता जा रहा था, तो मैं कहा जल्दी करना है बस। तो लाइट भी आना जाना हो रही थी, तो लाइट आई तो मैंने फटाफट क्या किया, मैंने किया प्याज पीसा। तो क्या बोलते हैं, अंडे बिरयानी में भी प्याज बहुत ज़्यादा लगता है, तो प्याज को मैंने अच्छे से पीस लिया। तेल डाला, तेल में खड़े मसाले मैंने कोई भी नहीं डाले, क्योंकि जिनके लिए मैं बना रही थी उनको खड़े मसाले पसंद नहीं है। तो आप चाहो तो अवॉइड कर दो, चाहो तो डालो अगर आपको पसंद है तो प्याज जब मेरे फ्राई हो गए थे, तो मैंने इसमें अच्छे से अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, जो कि बेसिक है, जो कि डलता ही डलता है, बस वो नॉर्मल जैसे होता है वैसे डाला, और उसको खूब अच्छे से मैंने भून लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी टोमेटो प्यूरी। ये सब कुछ मैंने पहले से पीस के रख लिया था, क्योंकि लाइट का आपको पता ही आना जाना हो रही थी और टाइम निकलता जा रहा था। तो जैसी लाइट आ रही थी मैं पीस के रख रही थी। तो यहाँ पे मैंने एटलीस्ट लिया होगा आधा किलो के करीब टमाटर, या आधा किलो से थोड़ा 1-2 कम टमाटर, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। देन अब यहाँ पे मैं डालूंगी जो भी ड्राई मसाले होते हैं हमारे, ठीक है। अब वो इसमें जाने वाले हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको वो क्या है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जले नहीं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लीजिए। और इसमें फिर मैं डालने वाली हूँ पाउडर मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं, बस वही।
आप चाहो तो बिरयानी मसाला पाउडर मिलता है मार्केट में, आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया बिरयानी मसाला पाउडर क्योंकि मैं नहीं ऐड करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, बट ज़्यादातर जो मेरी जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो यही है। ठीक है, मैं उसमें कोई बिरयानी मसाला कोई बाहर का कुछ ऐड नहीं करती हूँ। तो बस इसको मैं अच्छे से भुन रही हूँ। उसकी जितनी भुनाई होगी ना टमाटर और प्याज की, उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। एकदम से आप अंडे डाल दोगे तो कच्चा कच्चा सा रहेगा, तो इसीलिए इसको खूब अच्छे से भुनना है। पूरा टाइम लेके इसको सिम पे कर दो और भुनो। अब यहाँ पे अगेन मैं डाल रही हूँ अंदाज़ा नमक। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमक, अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत पे जो नमक डला था तो वो सही डल गया था, अल्लाह का शुक्र है, एकदम परफेक्ट था। तो यहाँ पे नमक डाला है। लाल मिर्ची ऑब्वियसली आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अगेन डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। वैसे मैं बिरयानी में अवॉइड करती हूँ धनिया पाउडर, बट आज डाला। देन अगेन मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। बिरयानी का जो मसाला, बिरयानी मसाला नहीं, गरम मसाला पाउडर, वो डाला है। अगर आपके पास घर का बना गरम मसाला पाउडर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, गरम मसाला पाउडर आप डालिए। और मीट मसाला पाउडर, बस ये डालना है। और मसाले को बहुत देर तक तो नहीं, बट भुनने के लिए रख देना है जब तक ये तेल बाहर ना आ जाए। अच्छा, इसमें भी मैंने ना बहुत कम तेल यूज़ किया है क्योंकि ऑब्वियसली बिरयानी है, तो अगेन इसमें मैंने तेल बहुत कम यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने इसमें हल्का सा नमक और डाला क्योंकि मैंने मिश्का मारिया को चखाया था, तो मैडम ने कहा कि नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने इसमें नमक और डाला है। तो बस अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से भुनेंगे। अब भुनने के बाद जो मैंने अंडे फ्राई किए हैं वो अंडे मैं इसमें ऐड कर दूंगी फाइनली। तो जो अंडे बिरयानी का जो मसाला है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने डाला है वो डाला है दही। यस, मैं ये खुद भूल गई थी, दही भी मैंने ऐड किया था। तो अंडे डालने से पहले मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है। क्योंकि टमाटर हमने डाला है, तो टमाटर की जो खटास है उसको हटाने के लिए थोड़ा सा दही, मतलब दोनों को मैच करने के लिए थोड़ा दही डाल दिया था मैंने इसमें। और प्याज भी डले हुए हैं, टमाटर भी डले, तो दही तो मस्ट है। तो बस इसको हम लोग बहुत अच्छे से भुनेंगे। और तेल कम है तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाना भी पड़ेगा। और इसको क्या करना है, ढक के 5 मिनट के लिए सिम पर अच्छे से पका लो। और यहाँ पर जो मैं चिकन सीख कबाब की बात करी थी ना, वो मैं सोची थी कि आपके साथ रेसिपी जल्दी से शेयर कर लूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया था लहसुन, अदरक, प्याज। और जैसे मैं यहाँ पर करने लगी काम, वैसे ही क्या हुआ, लाइट चली गई। और लाइट चली गई तो ना मिक्सी चल सकती है ना मेरा फ़ोन चल सकता था क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा लो थी। तो ये वाला रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जब कभी बनाऊँगी तो ज़रूर ट्राई करवाऊँगी क्योंकि बहुत सिंपल रेसिपी है। मतलब आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा उसको तैयार करने में। आप तैयार करके उसको फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हो, जब दिल चाहा आप उसको फ्राई कर लो। तो यहाँ पर ना बस मैं यही लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद ऐसी अनलक्की, मतलब अनलक्की तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई, तो वो रेसिपी आपकी रह गई शुरू। तो यहाँ पे मैं फिर शिफ्ट हो गई अंडे बिरयानी में, वो मैंने छोड़ दिया। वो तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं चिकन सीख कबाब बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, वो लाइट के ऊपर डिपेंड था। खैर, मैंने अंडा बिरयानी नहीं, अंडे का जो सालन था, ग्रेवी थी, वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो लाइट नहीं थी तो मैं आपको यहाँ पर रोशनी पे दिखा देती हूँ। तो ये थिक सी ग्रेवी बनी थी, बिल्कुल थिक ग्रेवी थी। तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, गैस बंद हो गई है तो शिफ्ट होगा मेरा कैमरा, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हाँ, वो अंडा तो बन गया था सालन। यहाँ पे मैंने पानी, जैसे हमने चिकन बिरयानी के लिए चावल चढ़ाए थे, वैसे सेम अंडे बिरयानी के लिए चावल चढ़ाएंगे। तो यहाँ बॉयल हो गया है पानी, उसमें मैंने डाला नमक। और खड़े मसाले मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि आपको मैंने पहले रीज़न बता दिया, जिसको खाना है उनको पसंद नहीं था खड़े मसाले। होता है ना, कई लोगों को मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने इसको प्लेन रखा था। आप चाहो तो डाल सकते हो पानी के अंदर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल डाल दिया और देन इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस है जैसे मैंने चिकन बिरयानी के चावल बनाए थे, उसी तरह मैंने अंडे बिरयानी के चावल बनाए। और इसमें भी तह लगेगी, इसमें मैंने 2 तह लगाई थी। और यहाँ जो साइड में कढ़ाई रखी है ना, इसमें मैं डालने वाली चाउमीन। तो चाउमीन भी बनने वाला था ना, चाउमीन नहीं, नूडल्स। तो नूडल्स बॉईल करने के लिए, क्योंकि टाइम निकल रहा था, बहुत कम टाइम बचा था, तो 5 ऑलरेडी बच चुके थे। तो फटाफट मैंने कहा चलो जल्दी से नूडल्स भी साइड बाय साइड चढ़ा देते हैं। तो उसके बाद मैंने और क्विकली काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं नूडल्स रख रही हूँ। अच्छा, पानी में मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसमें डाला था ऑयल, और उसमें डाला था हल्का नमक। बस ये डाल के मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया।
और उसके बाद मैं ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बैटरी डेड हो गई थी, मतलब फ़ोन डेड हो गया था। तो नूडल्स जैसे लोग बनाते हैं वैसी, और जो अंडा बिरयानी थी नॉर्मली जैसे बनाई थी मैंने चिकन बिरयानी, वैसी तह पे तह लगा के मैंने बना दी थी अंडा बिरयानी। तो यहाँ पर देखिए दस्तरखान बिछ चुका है और इफ्तारी का टाइम भी हो चुका है, टाइम हो चुका था। तो अभी मेहमान आए नहीं थे, वो हो गए थे लेट क्योंकि ट्रैफिक में फंस गए थे। तो मैं आपको बिरयानी की शक्ल दिखा देती हूँ। ये देखिए खूबसूरत सी चिकन बिरयानी, मस्त मस्त चिकन बिरयानी, और ये अंडा बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे दोनों के दोनों। और चाउमीन में दिखाना भूल गई क्योंकि वो किचन में रखा हुआ था। ये बने हैं सीख कबाब, जो मैं बोल रही थी ना, बहुत ज़्यादा औसम बने थे। और ये मैंने इतनी जल्दी में बनाए थे क्योंकि लाइट बिल्कुल एंड टाइम पे आई थी, तो मैंने कहा नहीं इसको तो थोड़ा सा तो ट्राई करते हैं, बट बने बहुत ही अच्छे थे, बोनलेस चिकन के, मज़ा आ गया था इनको खा के। तो बस उसके बाद सब ने खाया पिया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो अब आपसे मिलूँगी कल नए व्लॉग में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने अपने घरों में, सबको खुश कर दीजिएगा बनाकर। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ, और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग।